भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना, वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना, भगवान बनने की हैसियत को लाना है। मंगलाचरण अपना तीर्थंकर बनना है तो माता पिता की वैयावर्ती को मानव करते हो तीर्थंकर बनना है, तो दिन दुखों की वैयावर्ती को मानव करते हो तीर्थंकर बनना है, तो मोक्ष पशु की वैयावर्ती को मानव करते हो तीर्थंकर बनना है, तो अपने परिवार की वैयावर्ती को मानव करते हो तीर्थंकर बनना है, तो जिनवाणी की वैयावर्ती को मानव करते हो तीर्थंकर बनना है, तो भगवान की वैयावर्ती को मानव करते हो तीर्थंकर बनना है, तो मंदिरों की वैयावर्ती को मानव करते हो, और तीर्थंकर बनना है तो स्व की वैयावर्ती को मानव कर्तव्य। और इस स्व के ऊपर अपनी चर्चा चल रही थी और स्व के ऊपर हमने 4 बिंदु दिए, उन 4 बिंदुओं को बहुत पावरफुल बनाने के लिए हमने 3 खिड़कियों की बात आपसे प्रारंभ करी थी। सबसे पहली खिड़की संभावना की खिड़की, उस संभावना की खिड़की पर हम आपसे बात कर रहे थे और हमने कहा था कि आप वास्तविकता में अपनी समस्याओं को इन 3 खिड़कियों में झांक कर देखोगे तो उस खिड़की के उजाले में आपकी हर समस्या की वो अमावस्या रूपी काली रात पूर्णिमा के प्रकाश से वो प्रकाशित हो जाएगी। बस आपको विचार करना होगा और बस बिना किसी विकल्प के उसमें घुसना होगा, तो संभावना की खिड़की में आप अपने सब प्रकार के संकटों को दूर करने की ताकत रखते हो। मुख्य बात हमने आपसे बोली, विपत्ति आए निराश होने की जरूरत नहीं है, अवसाद में आने की जरूरत नहीं, बस संभावना की खिड़की में आप कूद जाओ, निश्चित होते चले आएगा। एक मुख्य बात कल की बोली थी कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, परंतु हम बंद दरवाजे की ओर टकटकी लगाकर देखते रहते हैं और खुले दरवाजे की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। निश्चित ध्यान रखना, एक दरवाजा बंद हुआ है तो दूसरा खुला है, खुलता ही है। और बोली थी कि कठिन स्थिति में संभावना टटोलने हेतु आपके लिए मैंने 6, आजकल तो बस 6 का ही हम करे जा रहे हैं, 6 पे ही चिंतन चालू है, लगभग 6 पॉइंट आपको देते जा रहे हैं हर बार। कल 6 बिंदु दिए थे कि संभावना की खिड़की में अगर कूदना है तो इन 6 प्रश्न को अपने मन से करो, और इन 6 प्रश्नों को करके हमने कल आपको बताया था, पूरा प्रवचन 6 प्रश्नों पर था। सबसे पहला, यदि मैं ईमानदारी से सोचूं तो ये परिस्थिति क्या वाकई में इतनी कठिन है, क्या इसका कोई हल संभव नहीं है। दूसरा, इस परिस्थिति में कौन से सकारात्मक पहलू हैं, आई तो है कुछ अच्छाई भी लेके आई होगी वो तकलीफ हमारे जीवन में, वे कौन से लोग हैं जो ऐसी परिस्थिति में सफलता पूर्वक बाहर आए, जो मेरा मार्गदर्शन जैसे मैं उनको ढूंढूं, उनको तलाश करूं। मेरे साथ जो घटा है वो किसी न किसी और के साथ भी घटा जरूर होगा। या और फिर चौथे नंबर पे था कि यदि मेरी जगह कोई बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हो, मैंने तो गुरुदेव को रखा है, आप भी अपने जीवन में जो श्रेष्ठ व्यक्ति हो वो क्या जवाब देते, वो कैसा व्यवहार करते। बहुत मार्मिक बिंदु है, इसको रखने के बाद वास्तविकता में आपके अंदर बहुत परिवर्तन आएगा। 5वां, इस पूरी समस्या को टुकड़ों में तोड़ दूं तो कितने हिस्सों में विजय पा सकता हूं। जरूरी नहीं है कि मैं उस वहां तक नहीं पहुंच पाऊं, लेकिन कुछ हिस्सों में तो मैं विजय प्राप्त कर ही सकता हूं, उनको विचार करना है। 6वां, ये परिस्थिति ज्यादा से ज्यादा कितने दिन तक रहेगी, आखिर है तो मैं हैरान परेशान हूं, लेकिन कब तक रहेगी, महीने भर, 2 महीने, 4 महीने, साल भर, कहाँ तक और कब तक स्थिति मेरे जीवन में घटती चली जाएगी। उस पर इन 6 प्रश्नों को अपने आप से मैंने पूछने को बोला था और अंत में यही बोला था कि आप बिना शंका या बिना पूर्वाग्रह के निष्पक्ष होकर संभावना की खिड़की में देखेंगे, अनेक नए शक्तिशाली दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। और अंत में ये बोला था, समस्याओं का चिंतन करके समस्याओं को बड़ा करने की वजह संभावनाओं पर चिंतन कीजिए। बहुत मार्मिक बिंदु है ये, समस्याओं का चिंतन करके समस्याओं को बड़ा करने की बजाय संभावनाओं पर चिंतन कीजिए। आप समस्याओं पर लग जाते हैं और वो समस्याओं पर और बड़ी करती होती चली जाती समस्याएं। समस्याओं पर चिंतन करने से कुछ नहीं होने वाला है, ध्यान रखना, संभावनाओं पर चिंतन करो आप कि अब ये समस्या तो आ गई है, लेकिन इसके लिए संभावना कौन सी है कि इस समस्या से मैं ऊपर उठ सकता हूँ। उस पर चिंतन करने का समय हमारे पास नहीं है, उस पर हम चिंतन करते हैं तो निश्चित बहुत सारे दरवाजे अपने आप मिल जाते हैं। संभावना के खिड़की आपके सिर्फ मुश्किलों के मौके पर नहीं, मैंने कहा था ना कल, एक और बात बताऊंगा कि संभावना के खिड़की आप ये मानते हो जब कोई समस्या हो तभी हम संभावना की खिड़की में कूदें, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब संभावना की खिड़की उसी समय नहीं खुलना चाहिए, फिर कौन कौन सा समय खुलना चाहिए। अगर वास्तविकता में आप सोचना चाहते हो, ईमानदारी से संभावना की खिड़की का आप उपयोग करना चाहते हो, तो और भी चमत्कार आपके जीवन में हो सकते हैं। कैसे? सुखद परिस्थिति में भी संभावना की सोच जरूरी है। जब आप सफलता के रास्ते पर हो
तब भी संभावना की खिड़की में झांको। जब सुख के रास्ते पर आप चल रहे हो तब भी संभावना की खिड़की पर झांको। खुशियों के जीवन में अंबार लगा है तब भी आप उस खुशियों की ओर बढ़ रहे हो, तब भी आप संभावना की खिड़की में झांक कर देखो। तो आपकी संभावना भरी सोच, अभी तो सफल हो लेकिन आप बहुत सफल बन सकते हो। आप मान के चलना आप सफलता की ओर चल रहे हो, आपने बहुत अच्छा सेटअप खड़ा कर लिया, आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, आप बहुत अच्छी गृहस्थी चला रहे हो, आप बहुत अच्छा व्यापार कर रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके अंदर और भी बहुत अच्छी क्वालिटी है, आप इससे भी अच्छा कर सकते हो। जो आप हो उससे अच्छे बनने की ताकत आपके अंदर है, पर आपने उतने में ही संतुष्ट होकर अपने आप को कहा मेरे पास तो सब कुछ है। अरे कुछ भी नहीं है। आप ये मान के चल रहे हो कि मैं तो बहुत खुश हूँ, इतने में नहीं है, बहुत कुछ आपके पास और है। अब उस और को और निखारना है, और को और अच्छा बनाना है, तो और की ओर जाना होगा। और फिर उसी के लिए मैं और 4-5 प्रश्न आपके लिए उसी प्रकार से दे देता हूँ, ताकि आप जो प्रशस्ता के और अच्छे मार्ग पर पहुँच रहे हैं उस अच्छे मार्ग पर और अच्छे पहुँच जाओ। इसलिए क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सब अपने जीवन में फेल ही होते हैं, सब अपने जीवन में निराश ही होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वास्तविकता में पूर्व पुण्य का ऐसा उदय है कि उन्होंने कभी चोट ही नहीं कही, जहाँ डाला वहीं सोना ही सोना। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको कि जिन्होंने कभी अपने जीवन में जो है, मैंने ऐसे बहुत सारे नेताओं को देखा है जो कभी हारे नहीं अपने जीवन में, कभी जो जब भी कोई चुनाव लड़े कभी हारे नहीं, जब भी कहीं खड़े हुए तो उनके पीछे पूरी दुनिया खड़ी हो गई। तो मैं उन लोगों से भी कह रहा हूँ कि नहीं, वो लोग अपने जीवन में भले हारे ना हो, लेकिन वो लोग अगर और अच्छा बनना चाहते हैं तो ये जो 4-5 बातें उनके जीवन में और अच्छी आती, ताकि और सफल बन जाएं, उनका सुख और बढ़ जाए, उनकी खुशियां और ऊंची हो जाए, वो जो सफलता के रास्ते पर चढ़ रहे हैं और ऊंचाइयों तक पहुंच जाएं। उसके लिए 4-5 बातें आपके बीच में और रखता हूं, ताकि वो आशावादी लोग भी और आशावान बन जाएं। सबसे पहला, मैं अपने कार्यों को और श्रेष्ठ कैसे बना सकता हूँ। जहाँ हैं उससे श्रेष्ठता के लिए और क्या करना होगा मुझे। मैं श्रेष्ठ तो हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं, पूरा संसार मुझे श्रेष्ठ कह रहा है और मैं श्रेष्ठ की भूमिका में हूँ। सचिन तेंदुलकर से एक बार पूछा गया कि आप इतने श्रेष्ठ क्यों हैं, तो बोले सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं श्रेष्ठ इसलिए हूँ कि कभी मैंने अपने आप को श्रेष्ठ नहीं माना, मैंने हमेशा जो है उसको बहुत कम माना और मैंने और अच्छे बनने का प्रयास किया, इसलिए आज बहुत अच्छा बन पाया हूँ। ध्यान रखना, एक श्रेष्ठ व्यक्ति अपने आप को पूरा नहीं मानता है। जो अपने आप को पूरा मान लिया है, ये समझना वो अभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो अगर आपको श्रेष्ठ हैं आप, लेकिन और श्रेष्ठ बनना है तो आपको और श्रेष्ठ कैसे बन सकता हूँ ये विचार करना चाहिए। मेरी चर्या और कितनी अच्छी हो सकती है ये विचार करना चाहिए। आचार्य श्री जी बार बार बोलते थे, अपने आप को देखो, ये मत मानो कि मैं श्रेष्ठ चर्या का पालन कर रहा हूँ, और श्रेष्ठ कैसे बन सकता हूँ उन रास्तों को टटोलो, तो तुम्हारे अंदर अपने आप विचार आएंगे और वो क्षमताएं अपने आप जागृत होगी और तुम और ऊपर उठते चले जाओगे। अभी श्रेष्ठ नहीं हो और श्रेष्ठ बनना है, और श्रेष्ठ बनने की ताकत तुम्हारे अंदर है, उस ताकत को निखारना है और अपने आप को ऊंचाइयों तक ले जाना है। जिन ऊंचाइयों तक आप पहुंचना चाहते हो उन ऊंचाइयों से ऊंचे उठते चले जाना है। तो सबसे पहला प्रश्न यही है, अपने आप से मैं अपने कार्यों को और कितने अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, इसमें और ऐसा क्या अपनी शक्ति को डाल दूं कि और अच्छे से हो जाए। मेरी दुकान चल रही है, उसको और कैसे अपने अच्छे तरीके से चला सकता हूँ, किस प्रकार से चला सकता हूँ मैं। एक सज्जन थे और शहर से पढ़कर गांव आए, उन्होंने दुकानदारी संभाली। दुकानदारी संभालने के बाद अच्छी भली दुकान चल रही है, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने क्या सोचा कि दुकान को तो चलाना है, लेकिन इसमें और क्या श्रेष्ठ कर सकता हूँ। तो उन्होंने एक नई चीज़ चालू करी, छोटा सा गांव जनरल स्टोर में। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा जो शहर में देख के आए थे, समझ के आए थे, उन्होंने उसमें क्या करा, उसमें जो गारमेंट्स आते हैं अंडर गारमेंट्स वो डाल दिए। फिर उन्होंने उसमें साबुन तेल ये डाल दिया, उन्होंने चॉकलेट्स डाल दी और अन्य 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 चीज़ें और डाल दी। तो अब वो जो दुकान थी वो उसकी जो बिक्री थी वो 1.5 गुना 2 गुना हो गई। फिर और धीरे धीरे और भी चीज़ें डालते गए। जो चीज़ देखते थे कि मार्केट में किस प्रकार से होता, वो छोटी सी उस दुकान में उन्होंने 4 गुना बिक्रा कर दिया, क्योंकि अच्छी चल रही थी, संतुष्टि वाला माहौल था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इतने में संतुष्ट क्यों हो जाऊं मैं और बढ़ाऊं ना,
उस सेटअप को और बढ़ो ना, ताकि और अच्छा हो सके। समय उतना ही है, ऐसा नहीं कि मैंने समय बढ़ा दिया दुकान पर बैठने का कि मेरा धर्म ध्यान बिगड़ रहा है, मेरी पूजन छूट रही है। उतने ही समय में उसी समय और भी चीज़ों को बढ़ाकर मैंने किया। और उसने भाई उस जो बिल्कुल एकदम रियल घटना बता रहा हूँ, नाम वाम नहीं पूछना किसका क्या, बाकी रियल घटना आपके बीच में रख रहा हूँ। और सामने वाले ने जो ग्राहक थे या जो कस्टमर थे, उन कस्टमरों की चीज़ समझे कि क्या उनको किस प्रकार से चाहिए, क्योंकि और मैं अच्छा क्या दे सकता हूँ, उनको और क्या चाहिए, उनसे बात करी। उनसे बात करने के बाद फिर उनकी उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए तत्पर हो गए, तो और अच्छा होने लगा। तो ये आप ये मत समझे कि मेरी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, मेरी फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, और अच्छा कैसे बनूँ, इन तरीकों को खोजने का आप निश्चित प्रयास करिए, तो वो और अच्छे तरीके आपके जीवन में आते ही चले जाएंगे। हम अपने आप को बहुत जल्दी संतुष्ट कर लेते हैं, बस इतना ही मेरे पास है, इससे ज़्यादा मेरे पास नहीं। आपके पास बहुत कुछ है, आप उस बहुत कुछ को टटोलने का प्रयास करें। फिर दूसरे नंबर पे, कौन से ऐसे लोग हैं जो इस मुकाम पर मुझे मार्गदर्शन दे सकते हैं। मैं तो बहुत अच्छा हूँ, नहीं, आप बहुत अच्छे तो हो, आपने बहुत ऊंचाइयां प्राप्त कर लिए, लेकिन फिर भी आप ये मत समझो कि मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं। आप मानिए, आप जहाँ भी हैं वहाँ से भी आपको रास्ता दिखाने वाले मिल सकते हैं, पर आप अपने आप को बड़ा मत मानिए, आप अपने आप को सफल मत मानिए। अभी आप अपने आप को प्रभु को भी कहते हैं, कौन जो ऊपर गुणस्थान में है, 90 10वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज भी पूरे नहीं है। कब तक अज्ञानी हो, कह दिया है समय सार में तुम अज्ञानी हो। अरे अज्ञानी मुनिराज को, हाँ महाराज को अज्ञानी बोल दिया है। बोले ज्ञानी कौन, जो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो ज्ञानी है। जब तक केवल ज्ञान नहीं, अधूरा ज्ञान है। किसी चीज को आपने जाना तो है, मतीश्वर ज्ञान से, अवधि ज्ञान से, मना परे ज्ञान से भी जाना है, लेकिन संपूर्ण जानने की ताकत सिर्फ केवल ज्ञान में है। केवल ज्ञान के अलावा संपूर्ण आप नहीं जान सकते। इसलिए आप जहां भी हो तो आप ये मत समझो हम संपूर्ण हैं, नहीं, आप ढूंढो, उस राह पर भी किसी न किसी को ढूंढो, और उसको पता करोगे तो मार्गदर्शन देने वाले आपको मिलेंगे और आपको मार्गदर्शन देंगे। बस कमी यही है कि हम जहाँ पहुँचते हैं वहाँ अपने आप को बड़ा मान लेते हैं, और ऐसा लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे आगे कोई है ही नहीं, और उस अहम में और उस अभिमान में हम मार्गदर्शन ले नहीं पाते हैं। हमेशा मार्गदर्शन लेने की भूख होना चाहिए, सीखना चाहिए आपको, एक छोटे व्यक्ति से भी सीखना चाहिए, जहाँ जो मिले सीखना चाहिए। अपने आप को संपूर्ण मत माने। अब आप बोलोगे महाराज जी आप तो कहते थे कि अपने आप को सब कुछ माने, लेकिन सीखने के मामले में अपने आप को संपूर्ण मत माने। मुझे और सीखना है। अभी आप बहुत सारे लोग ऐसे, वृद्ध अवस्था में एक सज्जन लगभग 60 साल की उम्र में वो सीखने के दौर में था, तो उन्होंने कहा क्या दिक्कत हैगी, समय खराब क्यों करूं, अभी भी मेरे पास क्वालिटी है, अभी मेरे पास क्षमता है, उस क्षमता का उपयोग कर सकता हूं और सीखूं। तो बस दूसरे नंबर पे यही है कि कौन ऐसे लोग हैं जो इस मुकाम पर भी मुझे मार्गदर्शन दे सकते हैं। उन लोगों से मिलने का प्रयास करो, उन लोगों के साथ उठने बैठने का प्रयास करो, तो निश्चित वो आपको मार्गदर्शन देंगे, देते हैं, देना अगर लेना आप चाहो तो, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तीसरे नंबर पर बहुत महत्वपूर्ण कि मुझे किनकी संगति करना चाहिए जिससे अगली मंजिल तक प्रभावशाली ढंग से पहुंच सकूं। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आप बहुत अच्छे सक्सेस हैं तो ध्यान रखना, अगर आप सक्सेसफुल हैं, आप श्रेष्ठ हैं, बहुत अच्छे हैं, तो अपने साथ में रहने वाले लोगों में आप अपने से अच्छे लोग को ही ढूंढना। अपने से नीचे लोगों को बिल्कुल मत उठना बैठना उनके साथ, क्योंकि अगर मान लीजिए आप श्रेष्ठ हैं तो कब आपने कथा पढ़ी होगी, वो चारु दत्त भी दारू दत्त बन गया था। वो चारु दत्त वो कैसा था, अपनी पत्नी के साथ भी बैठना उठना पसंद नहीं करता था। आगम ग्रंथों में उठाकर देख लेना, जिनके रोम रोम में वैराग्य बसा हुआ था। और कहाँ बसंत सेना एक वेश्या के साथ समागम हुआ, सालों घर आया नहीं, विचार करना, पूरी धन संपत्ता समाप्त हो गई, और दारू में तो ये ध्यान, वो एक अच्छा व्यक्ति भी क्या अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। तो बस आप अपने आप बहुत अच्छे हो तो ये मत मानना कि मैं अच्छा हूं तो अब बस कोई भी मेरे साथ रह सकता, नहीं। आप अगर अच्छे हैं तो आपको अपनी जितने आप अच्छे हैं उससे अच्छी संगति आपको करना चाहिए, उससे अच्छे लोगों के साथ आपको उठना बैठना चाहिए, उन्हीं के साथ रहना चाहिए। आचार्य श्री जी बार बार कहते थे, क्या आप सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं,
आपका मन नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, आपका स्वाध्याय में भी नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, फिर क्या करना है। आचार्य जी कहते थे, लेकिन यहाँ उल्टा बोल रहे हैं। आचार्य जी कहते थे कि आप शुद्धोपयोग नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जो शुद्धोपयोगी साधु हैं उनके बाजू में बैठने लग जाओ, उनके साथ रहने लग जाओ। तो जब अपने आप शुद्धोपयोगी बन जाओगे तो आप तो भले ठीक है, लेकिन जो एक सक्सेसफुल व्यक्ति है वो हमेशा अपने साथ अपने आप को ऊंचाई तक ले जाने के लिए ऊंचे लोगों के साथ ही रहे, तो बहुत अच्छी बात होगी, तो वो श्रेष्ठ होता चला जाएगा, श्रेष्ठता उसके अंदर आती चले जाएगी। तो अब इस प्रकार की संगति आपको और प्रभावशाली और उत्कृष्ट और अच्छा बना सकती है। आप चिंतन करें, आचार्य जी कहते थे उन्हीं के साथ रहना है जो शुद्धोपयोगी श्रमण है। हमें अच्छा बनना है तो हमें अच्छे लोगों के साथ ही रहना चाहिए, नहीं तो निश्चित रूप से ये मान के चलना। और दूसरी बात, हाँ ये बोल रहा था मैं कि आप जो व्यक्ति है जिसके साथ जो मतलब अगर छोटा व्यक्ति भी आ गया है और वो अगर आपके पास आया है तो अब निश्चित रूप से आप सचेत हो जाते हैं, वो मुझे देख रहा है, वो मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो और सचेत हो जाता है और अच्छे से कार्य करने लगता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई आया है तो ये ध्यान रखना, अगर वो छोटा है तो अब आपको बहुत ध्यान से करना होगा, क्योंकि वो मुझसे क्या सीखेगा, ये बहुत अच्छी बात है कि वो मुझसे अगर मान लीजिए वो सीख जाएगा तो फिर वही गलत राह पकड़ लेगा, तो वो बहुत ज़रूरी है। और चौथे नंबर की और बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है, मेरी जगह, ये बिंदु मैंने बहुत महत्व दिया है। इस बिंदु को मैं बहुत ज़्यादा, मेरे जीवन का आइडियल बिंदु है ये, इसलिए इसको हर जगह लेता हूँ मैं, और हर क्षण हर पल आंख बंद करके इस चीज़ पर चिंतन करता हूँ। सच कह रहा हूँ, इससे मुझे बहुत कुछ उत्तर मिल जाते हैं, अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर जब भी मुझे चाहिए होता है तो इस बिंदु पर मैं देखता हूँ। और इसमें भी देखता हूँ, मैंने इस पे भी ये बिंदु दिया है कि अगर आप भटक रहे हो समस्याओं में, इस बिंदु को रखो। और अब काय में ये बिंदु दे रहा हूँ, जब मैं मान लीजिए सफल हूँ, तो सफल हूँ, तो अब ऐसे सफल व्यक्ति को देखें इस परिस्थिति में वे क्या सोचते। आप सफल हो गए हो, ठीक है ना, लेकिन इसमें अब आप ऐसे व्यक्तित्व को देखो कि जो और सफल थे, वो उस समय उनके मन में क्या विचार चलता था, वो क्या, कभी भी पूज्य गुरुदेव को मैं देखता हूँ, कभी भी गुरुदेव की प्रशंसा होती थी तो गुरुदेव किस पे डालते थे, पूज्य गुरुदेव ज्ञान सागर जी पर। कभी उन्होंने अपना नाम नहीं लिया, कभी मुख से ये नहीं कहा कि ये मेरे माध्यम से हो गया है, इस सफलता का राज आचार्य श्री विद्यासागर है, उनने अपने पे कभी नहीं लिया। मैंने इस 25, 27, 28 साल उनके साथ रहा हूँ, पहले से रहा हूँ, लेकिन कभी भी अपने लिए उन्होंने लिया। बस आप भी ध्यान रखना कि बड़े उस सफलता के दौर में अभिमान नहीं करते हैं, बड़े अच्छाइयों के दौर में ये कहते हैं सब कुछ किसका, गुरु का, जो सीखा किससे, गुरु से। बस अगर आप गुरु को दे दोगे तो सबसे बड़ी बात तो क्या है, ईगो आपके अंदर भरेगा नहीं, अभिमान आपके पास नहीं आएगा, उस अभिमान से आप दूर होते चले जाओगे। वो अभिमान अगर आ गया तो आप नीचे की पर्याय की ओर चले जाओगे। तो हमें ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि जो व्यक्ति सफल थे उस परिस्थिति में, उस सफलता में वो किस प्रकार से अपने विचारों को रखते थे, वो किस प्रकार से अपना व्यवहार करते थे। कभी किसी ने देखा आचार्य श्री ने अपने मुख से अपनी प्रशंसा करी हो, कभी देखा? और हम कितने हैं, जरा सा कुछ होता नहीं है, हमारा नाम होता नहीं है कि हम प्रशंसा करने लगते हैं अपने नाम से, स्वयं के नाम से प्रशंसा करने लगते हैं। ये स्व प्रशंसा है, और जो स्व प्रशंसा होती है वो स्व प्रशंसा नीच गोत्र के बंध का कारण है। अपनी स्वयं की अपने मुख से प्रशंसा करना, अपने कान से अपनी प्रशंसा सुनने की भूख होना, ये नीच गोत्र के बंध का कारण है। इससे नरक और त्रियंच पर्याय का बंध होता है। नरक और त्रियंच नहीं जाना है तो इस भूख को मिटा दो। इस भूख को सुनने की जो वंस मोर मुझे कहा जाए, मेरे लिए कहा जाए, ये छोड़ दो आप, नहीं तो आपको उस नरक और त्रियंच पर्याय में जाना पड़ेगा। उस निरंच और त्रियंच पर्याय से अगर बचना चाहते हो तो वो प्रशंसा की भूख आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। अगर वो प्रशंसा की भूख आपके जीवन में हुई तो निश्चित मान के चलना आपका जीवन अधूरा है। अभी आपके जीवन में उत्कृष्टता नहीं आ सकती है। उत्कृष्टता लाना हो तो भूख आपके जीवन। बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो स्व प्रशंसा एक और प्रशंसा सुनने की भूख रखते हैं? सब लोग हैं। अच्छा, सबका नहीं हो, आप स्व प्रशंसा नहीं करती हो?
अरे थोड़ा सोच समझ के बोलो, कोई नहीं बचाएगा, सबको भूख है। कहीं ना कहीं तो रहती है कि स्वयं की प्रशंसा करने की, अपने आप की प्रशंसा सुनने की भूख। बिल्कुल नहीं। आचार्य श्री को देखो, मैं ये आचार्य श्री को बता रहा हूँ, उनने कभी अपनी प्रशंसा नहीं करी अपने जीवन में, और ना ही भूख रखी प्रशंसा की। उसके बावजूद सुनना, पूरी दुनिया ने उनकी प्रशंसा करी। जो सो प्रशंसा की भूख नहीं रखता है, लिख लो, जो सो प्रशंसा की भूख नहीं रखता है, दुनिया उसकी प्रशंसा करती है। जो सब प्रशंसा की भूख नहीं कर रखता है, दुनिया उसकी प्रशंसा करती है। छोटे बच्चे से लेके बड़ा तक, वृद्ध तक उसकी प्रशंसा करेगा, लेकिन उसके अंदर ये भूख नहीं होनी चाहिए कि मेरी प्रशंसा की जाए, मेरे लिए कहा जाए कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये गुरुदेव की उस बात से तो आप देखना, अगर अच्छे मुकाम पे पहुंच जाओ, कुछ श्रेष्ठता आपके जीवन में आ जाए, तो श्रेष्ठता की भूख मत रखना, और उस श्रेष्ठता में देखना कि अच्छे लोगों ने क्या उस समय कहा है, बस वही विचार, वही व्यवहार आपके माध्यम से होना चाहिए। फिर 5वें नंबर पे, मुझे कौन कौन से गुण और विकसित करने चाहिए जिससे आने वाली चुनौतियों के लिए मैं तैयार हो सकूं। अब बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी चिंतन करना पड़ेगा कि आगे मुझे और अच्छा बनना है, तो मेरे अंदर और कौन से गुण और चाहिए। अब महाराज जी हम तो श्रेष्ठ हैं, नहीं, आप बहुत श्रेष्ठ हो, मान लिया, लेकिन और श्रेष्ठ बनने के लिए और कौन कौन से गुण विकसित करने पड़ेंगे। अपने गुणों को आपको टटोलना होगा, अपने गुणों को आपको पढ़ना होगा, मैं कि और ऐसे कौन से गुण हैं मेरे जीवन में, और अपने अंदर ले आऊं ताकि और अच्छा बन सकूं, और अच्छे बनने के लिए मैं तत्पर हो सकूं। तो उन गुणों को भी हमें अपने आप के लिए निहारना चाहिए, उन गुणों को भी हमें चुनौतियों के रूप में स्वीकार करना चाहिए कि ये गुण, ये चुनौती है मेरे लिए, इन गुणों को मुझे प्राप्त करना है, और उन चुनौतियों को स्वीकार करके अपने जीवन में उन गुणों का भंडार आपके जीवन में आना चाहिए। ये सुखद परिस्थिति के 5 बिंदु आपके सामने रखें, 5 बिंदुओं को आप बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना। सबसे पहला बिंदु, मैं अपने कार्य को श्रेष्ठ कैसे बना सकता हूं, वो। दूसरा बिंदु, कौन से ऐसे लोग हैं जो इस मुकाम पर मुझे मार्गदर्शन दे सकते हैं। ये मत मानना कि मैं संपूर्ण हूँ, कोई ना कोई मुझे रास्ता और दिखाने वाला मिल सकता है। मुझे किनकी संगति करना चाहिए जिससे अगली मंजिल और प्रभावशाली ढंग से मैं पहुंच सकूं, निश्चित मान के चलना। और मेरी जगह यदि कोई एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व होते, एक सफल व्यक्तित्व होते, तो इस परिस्थिति में, जैसे मैं आज सफल हूं और वो भी सफल थे, तो सफलता का राज, उस सफलता में वो कैसा व्यवहार करते थे। और 5वां, मुझे कौन कौन से ऐसे नए गुणों को विकसित करना चाहिए जिससे मैं अपनी आने वाली चुनौतियों के लिए और अच्छे से तैयार हो सकूं, और अच्छे से अपने मन को तैयार करके उस मार्ग पर बढ़ सकूं। 2 ही मिनट बचे, उस मार्ग पर बढ़ सकूं। बहुत अच्छी बात है। अगला बिंदु जो मैं आपको देना चाह रहा हूं कि संभावना की एक खिड़की है। मैं चाह रहा था एक ही दिन में प्रवचन खत्म हो जाए, लेकिन आज दूसरा दिन हो गया, कल तीसरा दिन थी। अभी जो मुख्य बिंदु जो देना था वो तो रह ही गए कि संभावना की खिड़की के देखने के नियम। जब तक आप नियम नहीं बनाओगे ना, तब तक आप उस संभावना खिड़की में नहीं कूद सकते हो। तो संभावना की खिड़की में देखने के जो 9 नियम तैयार किए हैं, वो 9 नियम आपको बताऊंगा। इन 9 नियम को पहले रखना, फिर संभावना की खिड़की में कूदना। तो उस 9 नियमों के माध्यम से आप संभावनाओं की खिड़की में कूदोगे तो निश्चित रूप से वो जो संभावना आप जो चाह रहे वो आपके जीवन में मिलेगा, निश्चित मान के चलना। वो 9 नियम कल बताऊंगा, बिना 9 नियम के आप संभावना की खिड़की मत कूदना, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। फिर आगे पहल की खिड़की, और फिर ईमानदारी से आकलन की खिड़की, और बताकर अपना ये करना है। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। प्रभावना अंग की, प्रभावना अंग की आज बात हैगी, और पूज्य गुरुदेव की प्रभावना की बात करें तो शायद मेरे ख्याल से अगर आप इतिहास उठा कर देखेंगे तो इस पंचम काल के 200, 250, 300 साल के इतिहास में उठा के देख लेना, जितनी प्रभावना पूज्य गुरुदेव ने करी है शायद ही किसी ने करी होगी। युवा वर्ग को झकझोर दिया, इतने सारे युवा आरिकाएं युवा वर्ग के पुरुष वर्ग में मुनि बन गए हैं। कितनी ब्रह्मचारिणी आज कितनी सारी ब्रह्मचारिणियां प्रतिभा स्थली में कर रही है। ये सच्ची प्रभावना है, ये मान के चलना कि ऐसे सैकड़ों दीदियां पढ़ी लिखी और बड़ी बड़ी नौकरियों को छोड़ने के बाद और मोक्ष मार्ग पर आ जाए। अरे जो अभाव में है वो तो ठीक है, लेकिन जो प्रभाव में थे
वो भी अभाव करके आ गए। ये कितनी बड़ी बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हमारे संघ में हमें गर्व है कि अच्छी अच्छी क्वालिटी वाले लोग हैं। क्वांटिटी तो है लेकिन क्वालिटी के साथ है। ऐसा नहीं है कि मात्र गुरुदेव ने सिर्फ वहाँ क्वांटिटी रखी, लेकिन क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी है। और क्वालिटी ऐसी नहीं है, उनका एक एक व्यक्तित्व, एक एक साधु, एक एक श्रमण जो है इस प्रकार का है कि वो उसके व्यक्तित्व को देखकर वो अपने माध्यम से नहीं, अपनी चर्या के माध्यम से सैकड़ों हजारों लोगों को और प्रशस्त करते चले जा रहा है। आचार्य श्री ने एक साधक नहीं तैयार किया, एक साधक के माध्यम से हजारों लोगों को तैयार किया है। यही आचार्य श्री की सबसे बड़ी प्रभावना है। जो बुंदेलखंड है यही पहले था, जो किसी और मार्ग पर जा रहा था। अलग जी बोल रहे थे हम कहीं और जा रहे थे, आ गए। तो ऐसे कितने ही लोग हैं कहीं और भटक रहे थे, उन भटके हुए को गुरुदेव ने रास्ता दिखाया और सही रास्ते पर लेके आए। आज बहनों के लिए प्रतिभा स्थली, हजारों प्रतिभा स्थली में वो बहनें पढ़ रही हैं, सिखा रही हैं, वो तो अलग, और जो पढ़ रही हैं वो अलग। आज गौशालाएं खुली है, हजारों गौ माताओं को संरक्षण संवर्धन हो रहा है। ये क्या कम है? आज जो इलाज के मामले में पूर्ण आयु बनाए और भाग्योदय बनाए, ये कम है? आज सम्यक दर्शन को पुष्ट करने के लिए पाषाण के जिनालय हमारे जिन शासन की महती प्रभावना को हजारों हजारों वर्ष तक दिग्विजय रखने के लिए, दिग्वंत रखने के लिए, वह आगे तक नाम रहे, उसके लिए पाषाण के जिनालय बनाने की ताकत पूज्य गुरुदेव की थी। 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात थी। और आचार्य श्री जी ने 200-200, 300-300 करोड़ के प्रोजेक्ट दे दिए और हुए हैं, और जो रह गए वो भी होंगे। ये निश्चित आप मान के चलना, ये गुरुदेव का आशीर्वाद है। सब हो, ये है सच्ची प्रभावना, इसको कहते हैं सच्ची प्रभावना, जो आगे युगों युगों तक इस प्रभावना को गाया जाएगा। उनका यशोगान गाते चले जाएंगे। वो ऐसी प्रभावना, उनकी इस प्रभावना में हमारा भी कुछ ना कुछ सहयोग हो। इसी भावना से हम ये भावना बार बार भाते हैं कि पूज्य गुरुदेव जो आपने अपनी ओजस्वी प्रभावना करिए, वो ओजस्वी प्रभावना, वो प्रभावना सदैव बने रहे। एक बार की बात और बता देता हूँ कि दमोह में आज से 20-25 साल पुरानी होगी बात, 2 माताजियों का उपशांतमती जी का शायद चतुर्मास दिया, 2 आरिकाएं थी। तो आचार्य श्री जी से उन्होंने कहा इतना बड़ा दमोह, हम 2 आरिकाएं, छोटा मोटा गांव दे दो। आचार्य श्री के शब्द थे, अब वो ध्यान नहीं है वो कितने साल पुराना चतुर्मास। आचार्य श्री के शब्द थे, आचार्य श्री ने कहा था बस 6 आवश्यक पालना, 6 आवश्यक पालना, प्रभावना तो अपने आप होगी। प्रभावना जो है ज़्यादा लोगों से नहीं होती है, प्रभावना तो बस अपनी विशुद्धि से होती है। अगर आप विशुद्ध हैं, परिणामों में अब निर्मलता है, तो अकेले होने से और 2 होने से भी प्रभावना हो जाती है। समूह से प्रभावना नहीं, 6 आवश्यकों को पालने से प्रभावना होती है। ऐसे पूज्य गुरुदेव को बारंबार नमस्तु करते हुए वैसी ही प्रभावना हम सब कर सके, इसी भावना से बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।